चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये हमारे इंजीनियर है केजरीवाल और पढ़ा लिखा है, वो पूरा उनसे उन लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेगा। आप काम कर रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं? किसी का विकास नहीं दिख रहा है। पूरा रोजगार बना हुआ है, तमाम लाल किला को बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ तो खत्म ही कर रहा है। कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा बीजेपी में है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। विकास की राजनीति अगर करते हैं वो केजरीवाल है। देश का प्राइम मिनिस्टर गुजरात की बात करोगे, पूरे देश की बात करना पड़ेगा, और केजरीवाल पूरे देश की बात करते हैं। सरकार उसकी है, मीडिया के जरिए से भ्रष्टाचारी उनको दिख रहा है, वो लोग भ्रष्टाचारी करवाते, कोई भ्रष्टाचारी, सबसे ईमानदार आदमी केजरीवाल है। क्या नाम हो गया? अथर जावेद कासमी। कहाँ से हैं आप? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में अब केजरीवाल जी आ गए हैं एमसीडी में, किस तरीके से देखते हैं? अरे कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, जब केजरीवाल दिल्ली में आ गए, एमसीडी में भी आ गए, दिल्ली सरकार भी है, तो भारत सरकार में भी केजरीवाल आने वाला है। सपना प्रधानमंत्री का देखना शुरू कर चुके हैं? क्या देखेगा? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ये हमारे इंजीनियर है केजरीवाल और पढ़ा लिखा है, वो पूरा उनसे उन लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेगा? बनेगा जी, तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा क्या काम कर रहे हैं पता चल गया। एमसीडी में 15 साल बर्बाद कर दिया था, और उसको इंशाल्लाह हमारे केजरीवाल ने उसको फिर सफाई करने का काम करेगा। क्या लगता है अब सफाई हो? बिल्कुल, हर पूरे हिंदुस्तान में गली गली में झाड़ू चलेगी, और झाड़ू इस बात की अलामत है कि सफाई, हर घर में सफाई जरूरी है, हर शख्स के पास सफाई जरूरी है। झाड़ू तो 2014 में मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया था। वो तो हमारी नकल किया, केजरीवाल का नकल किया था उन्होंने। केजरीवाल का नकल किया कि केजरीवाल जब झाड़ू लेके संकेत दिया पूरे देश को कि अब देश में अगर चलेगा तो सफाई अभियान के साथ हमारा झाड़ू चलेगा। तो क्या लगता है अब प्रधानमंत्री का सपना केजरीवाल जी देखेंगे? क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? ऐसा देखिए, सपना नहीं, केजरीवाल सपना नहीं देखते हैं। केजरीवाल पूरे जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तानी को सपने को साकार बनाने के लिए वो जो कुछ भी करना पड़ेगा पब्लिक के लिए वो करेंगे। सपने के देख तो राहुल गांधी जी भी रहे हैं। भाई देख रहे हैं, अगर उसके राहुल गांधी देख रहे हैं तो राहुल परफॉर्मेंस करेंगे तो दे, लेकिन अभी परफॉर्मेंस तो हमारा केजरीवाल कर रहे हैं ना। क्या लगता है कांग्रेस की जगह कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने ले ली है? नहीं, तीसरा विकल्प पर लोग समझ रहे थे कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि हम नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में तीसरा विकल्प अरविंद केजरीवाल की शक्ल में पूरे देश के अंदर तीसरा विकल्प है। केजरीवाल आएंगे। ये बताइए, तो फिर जो आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो आम आदमी पार्टी करती है, इनके नेता जेल में है, क्या कहोगे उस? भाई सरकार उसकी है, मीडिया के जरिए से भ्रष्टाचारी उनको दिख रहा है, वो लोग भ्रष्टाचारी करवाते, कोई भ्रष्टाचारी, सबसे ईमानदार आदमी केजरीवाल है। सबसे ईमानदार? ईमानदार है। कैसे साबित कर? अरे ईमानदारी की बात, ग्राउंड लेवल पर एमसीडी में 15 साल सरकार थी उसकी बीजेपी की, उसको हटा के बाहर कर दिया, और वो सोचा भी नहीं था, और पूरे भारत से जितने भी मंत्री है बीजेपी का सब उतर गए थे। प्रधानमंत्री रोड शो करे, मुख्यमंत्री रोड शो करे, अकेला केजरीवाल सबको पछाड़ दिया। क्या नाराजगी रही बीजेपी से लोगों की? नाराजगी है बीजेपी में कि हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा बीजेपी में है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। विकास की राजनीति अगर करते हैं वो केजरीवाल है। विकास की बात की राजनीति करते हैं केजरीवाल? बिल्कुल विकास की राजनीति करते हैं, और कामयाबी भी मिल रही है। अब लोग देख रहे हैं कि अब कामयाबी जो है बिल्कुल हर जगह चमाचम हो रही है। चमाचम हो रही है। बिल्कुल। ये बताइए ईवीएम का क्या रोल रहा? देखिए, ईवीएम का रोल ये है कि ईवीएम देख रही है कि जहां पर हमारा तो वोट और भी होना चाहिए था, लेकिन कुछ गड़बड़ी और भी हुई है। लेकिन इतनी बात समझिए कि वो कहाँ क्या करेगी बीजेपी, चूंकि उसकी सत्ता है तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में चला नहीं। दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान से लोग रहते हैं। अभी प्रधानमंत्री हमने देखा गुजरात में, वो गुजराती में बात करते हैं और गुजराती की बात करते हैं। देश का प्राइम मिनिस्टर गुजरात की बात करोगे, पूरे देश की बात करना पड़ेगा, और केजरीवाल पूरे देश की बात करते हैं, इसलिए वहां पर भी उसको बहुमत मिलने वाली है। क्या लगता है अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है अन्य राज्य में तो ईवीएम तो गड़बड़ नहीं होगी? किसकी? ईवीएम तो गड़बड़ नहीं होगी। आप लोग तो ईवीएम के, जब ईवीएम हटाने की बारी आती है उसको तो आप देते नहीं हो। पूरे लोगों ने मांग किया था ईवीएम को हटाने के लिए, आप ईवीएम रखोगे या नहीं रखोगे? सरकार आप तो हमारे केजरीवाल की गड़बड़ी नहीं कर केजरीवाल ये तो आप लोगों का फंडा है कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, हमें इस बात पर ये नहीं है। अभी जो आप देख रहे हैं ईवीएम में क्या गड़बड़ी है नहीं है, ये तो आप लोग बताओगे, हमें उसकी गड़बड़ी का पता नहीं है।
तो अब प्रधानमंत्री जी को सीधे टक्कर देंगे। क्या प्रधानमंत्री को केजरीवाल देंगे टक्कर? हाँ, मतलब वही टक्कर। हाँ बिल्कुल टक्कर है इसमें, इसको कोई टक्कर। भाई हर एतबार से पढ़े लिखे हैं, समझदार है, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं। या मोदी जी भी हैं, अच्छा राज चला रहे हैं। भाई इंजीनियर के क्या किस्म है? इंजीनियर एक छोटे के दर्जे का होता है, एक उससे बड़े दर्जे का होता है, एक उससे हाई दर्जे का होता है। पढ़ाई लिखाई पे क्यों जाना है? पढ़ाई लिखाई जब प्रधानमंत्री शिक्षित होगा, हर एतबार से वो जानकार होगा तो शिक्षित नहीं है, अच्छा कह रहे हैं कि अच्छा कार्यकाल चला लिया, अच्छा समय बीत चुका है, अच्छी सरकार चल रही है, और क्या चाहिए? किसकी अच्छी सरकार चल रही है? भारत केंद्र में। भैया वो सरकार एक हिंदुत्व की सरकार बना दिया, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बना रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, विकास की सरकार है। लोग तरस रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि यहाँ पर रोजगार लोगों को नहीं है। अब बताइए, पहले 2200 रुपए में राजधानी में सफर करता था, आज 3000, 3500, 4000 रुपए किराया हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। और छोटे छोटे बच्चों को जो ये था, जो वरिष्ठ नागरिक है उनको मिलना चाहिए, जो सरकारी सहायता वो नहीं मिल पा रहा है, उसको भी ये नहीं दिया जा रहा। तो फिर कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं? किसी का विकास नहीं दिख रहा है। पूरा रोजगार बना हुआ है, तमाम लाल किला को बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब कुछ तो खत्म ही कर रहा है। सर, आप क्या कहोगे? केजरीवाल जिंदाबाद। ये बताइए, कह रहे बीजेपी के लोग इसलिए पसंद नहीं करे कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। जी, ये बात तो बिल्कुल आम बात हो चुकी है कि अमीर गरीब यानी सारे लोगों में ये बात फैल चुकी है, सिर्फ मजहब की बात करते हैं और विकास के लिए कुछ नहीं। वो तो कहते हैं हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते ये सिर्फ जबानी है, ये लफ्ज जबान में तक रह गया है और आगे कुछ नहीं हो रहा है। हैं। घर तो दिए हमने सबको, कुछ नहीं हो रहा है। नौजवान परेशान है, बिल्कुल बेरोजगार हैं। वहाँ पर अगर बात बन जाए तब कोई बात हो सकती थी, लेकिन तो उसके अलावा कोई बात है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। मुस्लिम के अलावा महंगाई के अलावा और कोई बात नहीं है। अभी मौजूदा हालात में सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी है, बाकी आगे और कुछ नहीं है। क्या लगता है ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कम कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। ऐसा कौन सा नेता आएगा जो कम कर पाएगा? केजरीवाल आएगा तो पॉलिसी बनाएगा, केजरीवाल पॉलिसी बनाएंगे। जैसे आप एमसीडी में भी आ गए, दिल्ली में तो महंगाई कम नहीं है, दिल्ली में तो केजरीवाल पे मगर वो दिल्ली में तो सब कुछ उसी का है। बजट गिरेगा तो आप होगा। अरविंद केजरीवाल के हाथ में देश का बजट नहीं है, उसके हाथ में बजट था जल बोर्ड का। अब से पहले जो सरकारें आती रही, जल बोर्ड घाटे में जाता, लेकिन आज जब से अरविंद जी के हाथ में आया, जल बोर्ड फायदे में आ गया और पब्लिक को फ्री पानी भी मिलने लगा। बिजली का पूरा 5 साल 8 साल हो गए, 1 रुपया यूनिट ने बढ़ाया। ये है फर्क इसकी क्या सरकार। लगता है फ्री का ही जादू चला है क्या एमसीडी में भी, या आगे भी यही चलेगा? नहीं, फ्री का कोई जादू नहीं है भाई। फ्री का जादू चलता तो एमपी और एमएलए और जो मंत्री और मिनिस्टर हवाई टिकट और टेलीफोन और घर का खर्चा और कोठी और बंगलों में फ्री में तो रहे आज तक देश के अंदर। ये जादू चल रहा तो उन्हीं का चल रहा होता। ये तो एक अमीर जो गरीब आदमी को उसका राइट देने की जो बात है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, इसलिए अरविंद जी का जादू दिल्ली में चढ़ के बोल रहा है। लगते हैं अब जो उनके लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब जी बिल्कुल केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी जी कहीं नहीं जाएंगे, बस उन्होंने भी 55-60 साल शासन कर लिया, बहुत है। उन्होंने जो देश को आगे बढ़ाया, लेकिन युवा बताते हैं राहुल गांधी। युवा तो ये भी है, अब युवा होने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री बनने की जो क्वालिटी है वो ना युवा है और ना बुजुर्गी है, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए पूरे देश को। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक तरीके से देश की समाज की रक्षा करेगा, जो पूरे सर्व समाज की बात करेगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सब समाज की बात कह रहे हैं कि कांग्रेस करने लगी, कांग्रेस में बदलाव आ चुका है, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। आज क्यों जा रहे हैं वो गुरुद्वारे और चर्च? पहले तो नहीं जाते थे, पहले तो कभी नहीं गए। आज तो उनके ओम नमः शिवाय की माला भी है, आज तो दुनिया भर के धार्मिक उपचार करते घूम रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे वो? ये ढोंग है, केवल ढोंग है। किसने कहा उनको ओम नमः शिवाय पहन लो? किसने कहा? ये तो केवल एक नकल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको देश पसंद नहीं करता, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। भारत जोड़ो यात्रा तो गोवा में खत्म हो गई थी भाई साहब, 8 विधायक उनके उसमें चले गए थे, वो तो खत्म है, उसका कुछ नहीं है। वो भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है वो। तो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। हाँ, कांग्रेस जोड़ रहे हैं, लेकिन विधायक तो टूट, लेकिन विधायक पीछे से चले जा रहे हैं, क्योंकि पीछे पीछे ट्रेडिंग हाउस इनका है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात है, बस एक ही बात है दोनों। कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कभी ये बीजेपी वाले बताने करे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की टीम है। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो वो पूरा ड्रामा नहीं करके घूम रहे, वो भक्त हैं, से हनुमान जी के भक्त हैं, पहले से आज भी हैं, लेकिन चुनाव के समय नहीं कर रहे। चुनाव के समय नहीं जाते कभी भी। गुजरात में तो कहा था उन्होंने ऐसा ही। नहीं, कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। वो तो मंदिर जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। जब जो जन्म डेट है वो तो बोलेंगे ही,
जो उनका बर्थ डेट है वो ना बोले नहीं क्या था, होगा? एक दिन पहले था। कौन कह रहे एक दिन पहले था? ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी डिग्री फर्जी लिए घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी डिग्री फर्जी लिए घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं आया हूँ कंसों की औलाद का वध करने आया हूँ, गुजरात में ये बात कह रहे थे। हाँ तो कंसों की औलाद का वध होना ही चाहिए। अब कंस कौन है भाई, ये तो समझ ले कंस वाले। कंसों का वध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। जो श्री कृष्ण भगवान को मारने वाले हो, हत्यारे हो, तो उनका तो वध होना ही चाहिए।